हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 19 और 20। तो जिन्होंने भी ये मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले पुराना वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आए, ताकि मेरी बताई हुई हर एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19, गिव जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ आभा। ठीक, तो देखिए फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे जनरल एंट्री, जनरल एंट्री लिखेंगे इन द बुक ऑफ आभा। यहाँ पर ये डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर, ये एलएफ, ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पर आएगा डेट, ये पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक, पहला जनरल एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश गुड्स रुपीज़ 2000 रुपीज़ एंड कैश 3000 रुपीज़। मतलब कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है जिसमें गुड्स आ रहा है 2000 रुपये का और कैश आ रहा है 3000 रुपीज़ का। जब स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट होता है तो जब गुड्स आता है तो उसके लिए हम लिखते हैं स्टॉक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 जनवरी को जो जनरल एंट्री होगा उसमें हम लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड स्टॉक। ठीक है, स्टॉक कितने का है? 2000 रुपीज़ का और कैश है 3000 रुपीज़ का। दोनों मिला के ये कैपिटल आएगा 5000 रुपीज़। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन 1 है। उसके बाद 5 जनवरी को है, 5 जनवरी को है परचेज गुड्स फ्रॉम श्री सुदेश कुमार वर्थ 2000 रुपीज़ अंडर 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड पेड हिम बाई चेक। देखिए हम यहाँ पर परचेज किए हैं सामान। यहाँ पर परचेज हो रहा है सामान 2000 रुपीज़ का, जिसमें कि ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 10% और 10% 2000 का हो जाएगा 200 रुपीज़। माइनस करेंगे तो आ रहा है 1800 रुपीज़। ठीक है, 2000 का 10% हो रहा है 2000 का 10% 200 रुपीज़, तो 1800 हो रहा है। उसके बाद कैश डिस्काउंट और मिल रहा है 5% कैश डिस्काउंट एंड पेड हिम बाई चेक। देखिए अगर वो चेक से भी पे करता है तो हम उसको यही मानेंगे कि वो तुरंत पैसा पे किया है। ठीक है, कैश दे या तुरंत अगर वो चेक दे मतलब कि वो कैश पेड में गिना जाएगा और 5% उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर CD लिखेंगे 5% और 1800 का 10% होता है 180 और इसका 5% हो जाएगा 90 रुपये, तो ये हो जाएगा 1710 रुपये। इसकी जो एंट्री होगी वो होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से जा रहा है पैसा तो टू बैंक अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव हुआ है इसलिए डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा टू डिस्काउंट अकाउंट। परचेस अकाउंट में हम ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू लिखेंगे जो कि है 1800 रुपीज़ और बैंक में कितना पैसा जा रहा है तो 1710 रुपये हम हमारे अकाउंट से जा रहा है और डिस्काउंट हमको कितना मिला है तो 90 रुपीज़ हमको डिस्काउंट मिला है। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज, नरेशन होगा गुड्स परचेज। ठीक है, उसके बाद 10 तारीख 10 जनवरी को है सोल्ड गुड्स रुपीज़ 1600 टू दिनेश कुमार अलाउिंग 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड रिसीव अ चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट आफ्टर गिविंग हिम रुपीज़ 20 एज कैश डिस्काउंट। देखिए तुरंत हम सेल किए हैं सामान और हमको चेक मिल रहा है, मतलब वो एज अ कैश है हम मानेंगे और यहाँ पर परसेंट ना देकर कैश डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 20 रुपीज़ डिस्काउंट दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर सेल किए हैं, कितने का सामान सेल हुआ है तो 1600 रुपीज़ का सामान सेल हुआ है। इसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है 5% और 1600 का 10% होता है 160 और 5% होगा 80 रुपये।
तो कितना लेना है हमको, तो 1520 रुपये लेना है। लेकिन यहाँ पर CD कैश डिस्काउंट कितना रुपये दिया जा रहा है, 20 रुपीज़। यहाँ पर परसेंट ना देकर सीधा सीधा 20 रुपये दिया हो, मतलब कि हम कितना रुपये लेंगे, 1500 रुपये उससे लेंगे। तो ये सेल किए हैं तो हमारे पास कैश आया है, कैश नहीं आया मतलब हमको चेक मिला है, तो चेक मिलेगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर ये होगा बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हम दिए हैं इसलिए डिस्काउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर आएगा टू सेल अकाउंट। सेल में आएगा कितने रुपए का सेल किए हैं, तो 1520 रुपये का सेल किए हैं, जिसमें कि बैंक में हमारे पास अकाउंट में कितना रुपए आया, तो 1500 रुपये आया। और डिस्काउंट कितने का दिए हैं, तो 20 रुपये का डिस्काउंट दिए हैं। ठीक है, नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड। उसके बाद आते हैं लास्ट एंट्री 20 जनवरी। 20 जनवरी 20 जनवरी का जनरल एंट्री है ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज़। ड्राइंग का मतलब ही होता है अगर कोई बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस से अगर कुछ गुड्स या फिर और काइंड इन कैश, अगर कैश या फिर कोई गुड्स अगर वो अपने बिजनेस से ले जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा। तो यहाँ पर वो गुड्स 100 रुपये का ले जा रहा है और कैश 200 रुपये का, और चेक के माध्यम से वो 200 रुपये निकाला है। तो क्या क्या जा रहा है, तो जब गुड्स जाता है तो लिखते हैं टू परचेज। ठीक है, जब ड्राइंग में जाए, जब पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स अगर हमारे बिजनेस से जा रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए हम उसको ले जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, टू परचेज लिखाएगा। और टू कैश, कैश भी जा रहा है और चेक के माध्यम से पैसा जा रहा है इसलिए हम लिखेंगे टू बैंक। और किस पर्पज से गया है, तो ड्राइंग, तो यहाँ पर ऊपर आएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट तो कितना हो रहा है टोटल, ये गुड्स है 100 रुपीज़ का, कैश है 200 रुपीज़ का और चेक में 200 रुपये ले गया है, मतलब टोटल ड्राइंग कितने का है, 500 रुपीज़ का। और नरेशन होगा बीइंग विड्रॉ कैश एंड गुड्स, मतलब वो गुड्स और कैश विड्रॉ किया है। ठीक हैं, तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल एंट्री जनरल ऑफ मुदीत। तो हमको किसकी बुक में जनरल एंट्री करना है, तो मुदीत के बुक में हमको करना है। देखिए मैं यहाँ पर फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, आप फॉर्मेट बना लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ जनरल एंट्री करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला देखिए 1 जनवरी 2015 को कमेंस बिजनेस विथ कैश, और क्या है, कमेंस बिजनेस विथ कैश 1,75,000 रुपीज़ एंड 1 लाख रुपीज़ बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर कैश और बिल्डिंग दोनों अपने बिजनेस में ला रहा है, तो दोनों डेबिट होगा और क्रेडिट होगा कैपिटल। तो जो पहला एंट्री होगा 1 जनवरी का, 1 जनवरी का होगा कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कैश है 1,75,000 रुपीज़ का और बिल्डिंग है 1 लाख रुपीज़ का, दोनों मिला के हो रहा है 2,75,000 रुपीज़। नरेशन होगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड बिल्डिंग। और बिल्डिंग क्या है हमारा, फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, तो बिल्डिंग और कैश दोनों ला रहा है अपने बिजनेस में, मतलब कि एक बिल्डिंग है जिसकी कीमत 1,75,000 रुपये, 1 लाख रुपए है, और कैश लेके आ रहा है 1,75,000 रुपये। टोटल बिजनेस में कितना कैपिटल है, तो 2,75,000 रुपीज़ का कैपिटल है। उसके बाद 2 जनवरी को है गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेज किया है कैश में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 जनवरी को परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का, 75,000 रुपीज़ का, 75, ये 75। उसके बाद है 3rd है सोल्ड गुड टू रमेश। यहाँ पर रमेश नाम दिया हुआ है, मतलब कि उसको क्रेडिट में सेल किया गया, उधारी में सेल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जनवरी क्या हुआ है, सेल हुआ है। सेल होने से क्या होता है, या तो हमारे पास कैश आता है या फिर उधारी में हम देते हैं। उधारी में जब देते हैं तो जिसको बेचे हैं उसका नाम डेबिट होता है, तो यहाँ पर होगा रमेश अकाउंट डेबिट,
रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो 3 जनवरी को 30,000 रुपये का सामान रमेश को क्रेडिट में बेचा गया है। क्रेडिट इस वजह से है क्योंकि कैश नहीं लिखा हुआ है और यहाँ पर रमेश का नाम दिया हुआ है। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 4 जनवरी को। 4 जनवरी को है पेड वेजेस। वेजेस पे किया गया है, मजदूरी पे किया गया है। मजदूरी पे करेंगे तो कैश जाएगा। इसकी जनरल एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और इसका अमाउंट है 500 रुपीज़। नरेशन होगा बीइंग वेजेस पेड। उसके बाद 6 जनवरी को है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 10,000 रुपये का सामान कैश में बेचा गया, तो कैश का एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। 6 जनवरी को सेल किया गया है कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ये कितना है? 10,000 रुपीज़। उसके बाद 10 जनवरी को है पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस क्या होता है? हम व्यापार करने के लिए जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड एक्सपेंस बोलते हैं। और ट्रेड एक्सपेंस हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास से कैश जाएगा, तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर 6 जनवरी के बाद 10 जनवरी ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा, इसका नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, बीइंग सोल्ड ऑन कैश। और इसका नरेशन होगा ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इसका जनरल एंट्री होगा ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन होगा बीइंग ट्रेड एक्सपेंस पेड। और ट्रेड एक्सपेंस कितने का है? ये है 700 रुपये का, तो यहाँ पर आ जाएगा 700 रुपये, ठीक है। ये हो गया जनरल एंट्री कहाँ तक के? 10 जनवरी तक के। उसके बाद का मैं इस साइड बना रहा हूँ। 12 जनवरी को है कैश रिसीव फ्रॉम रमेश 29,500 और नीचे में ही लिखा हुआ है डिस्काउंट अलाउड 500 रुपीज़। देखिए रमेश को यहाँ पर ये 3 जनवरी को देखिए आप, रमेश को हम सामान बेचे थे, उधारी में बेचे थे, इससे पैसा हमको रिसीव हो रहा है। कितना रिसीव हो रहा है? तो 29,500 रुपीज़ रिसीव हो रहा है। और कितना डिस्काउंट हम दे रहे हैं? 500 रुपये। और डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, उसको हम डेबिट लिखते हैं। तो यहाँ पर 12 जनवरी को हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम रमेश। लेना कितना था? 30,000 रुपये लेना था। कितना दे रहा है? 29,500। कितने का डिस्काउंट अलाउ किए हैं? तो 500 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किए हैं, ठीक है। उसके बाद है गुड्स परचेज फॉर सुधीर। 14 जनवरी को सुधीर से परचेस किया गया है और नाम दिया है, मतलब कि क्रेडिट में परचेस किया गया है। तो ये है 14 तारीख को, 14 जनवरी परचेस किया गया है सुधीर से, तो यहाँ पर आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट। कितना? 27,000 रुपीज़। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। उधारी में खरीदे, क्रेडिट का मतलब होता है उधारी, इसलिए उसका नाम लिखें टू सुधीर अकाउंट। उसके बाद 18 जनवरी को है कार्टेज पेड। कार्टेज क्या होता है? जैसे कि आपके पास अगर कोई सामान आ रहा है, आप रेलवे स्टेशन से आप अपने गोडाउन तक के या अपने जहाँ पर आप बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पर आप ऑटो से या फिर ठेले से जिससे भी आप मंगा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? कार्टेज, भाड़ा। हिंदी में से भाड़ा बोलते हैं। तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, उसको हम क्या करेंगे? कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर लिखा है कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश जा रहा है, ये एक्सपेंस है हमारा। लिखेंगे बीइंग कार्टेज एक्सपेंस पेड।
कार्टेज का पैसा पे किया गया। कितना रुपए है ये है 1000 रुपीज़, 1000। उसके बाद 20 जनवरी को है ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़। ड्रू का मतलब होता है ड्राइंग, है ना, ड्रॉ मतलब विड्रॉ कर रहा है। ड्रू ये शॉर्ट में लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है, विड्रॉ। और विड्रॉ कर रहा है कैश पर्सनल यूज़ के लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। तो हमारे बिजनेस से पैसा जाएगा किस पर्पज से, ड्राइंग के लिए, तो हम लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन होगा बीइंग कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। ये कितना रुपए है ये है 5000 रुपीज़, 5000 और 5000। उसके बाद है 22 जनवरी को गुड्स यूज़ फॉर हाउस होल्ड। देखिए, हम अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए गुड्स को हम अपने घर ले गए। मान के चलिए अगर हमारा बिजनेस जो है वो ग्रोसरी शॉप का है या फिर किराना स्टोर का है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक टीपा मान के चलो तेल को हम घर भिजवा दिए, तो वो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए जा रहे हैं, हम बेच तो नहीं रहे, लेकिन हमारे पास से गुड्स जा रहा है। जब गुड्स जाता है, अगर बेच रहे हैं वो गुड्स को और गुड्स जा रहा है तो टू सेल लिखेंगे, और जब आता है तो हम लिखते हैं टू परचेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर पर्सनल यूज़ के लिए जाता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, टू परचेज लिखते हैं। और ऊपर में आ जाएगा डेबिट में ड्राइंग, तो ये है 22 तारीख को, 22 जनवरी को हम लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये है 2000 रुपीज़ का गुड्स हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने घर भेज रहे हैं, तो यहाँ पर होगा बीइंग गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो जनरल एंट्री है, कैश पेड टू सुधीर 26,700 रुपीज़, डिस्काउंट अलाउ 300 रुपीज़। देखिए, हम सुधीर से सामान खरीदे थे, यहाँ पर 27,000 रुपये का सामान खरीदे थे, इसको कैश पे कर रहे हैं। कैश यहाँ पर पे हो रहा है 26,500 रुपये, और 500 रुपये हमको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। 26,700 रुपये पे कर रहे हैं, 300 रुपये हमको डिस्काउंट मिल रहा है। तो देखिए, परचेस किए थे सुधीर से, हम इसको कैश पे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, ये लास्ट है, सुधीर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश पे किए और हमको डिस्काउंट मिला, यहाँ पर हम लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट। 27,000 रुपये पे करना था, 27,000 पे करना था, पे कितना किए हैं, 26,700 रुपये, डिस्काउंट कितना मिला, 300 रुपये। नरेशन होगा बीइंग कैश पेड टू सुधीर, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 20। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। तो जिन्होंने भी अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन और सारी जानकारी मिलते रहे। तब तक के बने रहिए अमित वर्मा चैनल में। थैंक यू।